will tell you how we can find exponential Fourier series and Fourier spectrum of this sawtooth waveform. ओके, अब ये जो वेवफॉर्म है इसका टाइम पीरियड टी किसके इक्वल होगा, 2 पाई के। क्यों? क्योंकि आफ्टर 2 पाई जो है वेवफॉर्म का रिपीटेशन हो रहा है और इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ठीक, तो 2 पाई अपॉन 2 पाई क्योंकि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एंड दिस बिकम्स 1। ठीक, और इस वेवफॉर्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक्स टी इज इक्वल टू ए अपॉन पाई टी फॉर टी बिटवीन 0 टू पाई। ठीक है, क्योंकि 0 टू पाई में ये सिर्फ एक रैम्प ही शो कर रहा है और रैम्प का जो एम्पलीट्यूड है वो ए है। ए अपॉन पाई जो होगा वो इसका स्लोप हो जाएगा, इसलिए हम एक्स टी को जो है ए अपॉन पाई टी की तरह डिफाइन कर सकते हैं फॉर 0 टू पाई के लिए, एंड इट इज़ 0 फॉर टी बिटवीन पाई टू 2 पाई। ओके, वी कैन सी। अब इसका एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ फाइंड आउट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ किसी सिग्नल एक्स टी का वो क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू सिग्मा n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई रेज टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, ये होता है। ठीक, सो इट इज़ इक्वल टू n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई रेज टू पावर जे एन टी। ठीक, क्योंकि ओमेगा नॉट यहाँ पर क्या है, 1। ठीक, इसका मतलब इस सिग्नल एक्स टी की एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज फाइंड आउट करने के लिए हमें सी एन मालूम होना चाहिए, मीन्स फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। सी नॉट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल फॉर होल टाइम पीरियड एक्स टी डी टी। ठीक है, एंड इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, क्योंकि टी यहाँ पर क्या है, 2 पाई, एंड दिस इज डिफाइंड फॉर होल टाइम पीरियड 0 टू 2 पाई। क्योंकि 0 टू पाई के लिए ये जो है डिफाइन है अपॉन पाई टी, तो हम इसको जो है 0 टू पाई के लिए डिफाइन कर लेते हैं ए अपॉन पाई टी डी टी, और नेक्स्ट हाफ पाई टू 2 पाई के लिए 0 है तो उसको डिफाइन करने की नीड ही नहीं है, प्लस 0 करने की। ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई। अब ए और पाई, ए अपॉन पाई को आउटसाइड ले आते हैं तो ए अपॉन 2 पाई स्क्वायर हो गया, और इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं टी डी टी को। ये किसकी इक्वल आ जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 0 टू पाई, एंड दिस इज इक्वल टू ए अपॉन 2 पाई स्क्वायर, लिमिट पुट कर दी अब, पाई स्क्वायर माइनस 0 अपॉन 2, एंड दिस इज इक्वल टू ए अपॉन 4, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन सी नॉट किसकी इक्वल आ गया, ए अपॉन 4 के, फॉर दिस सॉटूथ वेवफॉर्म। ओके, अब जो है इसका सी एन फाइंड आउट करते हैं फॉर एन इज़ नॉट इक्वल टू 0। सी एन किसकी इक्वल होता है, व्हेन एन इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए, इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटीग्रल फॉर होल टाइम पीरियड एक्स टी ई रेज टू पावर माइनस जे एन टी। ठीक, क्योंकि ओमेगा नॉट यहाँ पे 1 है तो जे एन टी राइट डाउन कर सकते हैं इसे। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, क्योंकि टी यहाँ पर 2 पाई है, एंड दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई के लिए ही ये डिफाइन है एक्स टी, ए अपॉन पाई टी है, ई रेज टू माइनस जे एन टी डी टी। पाई टू 2 पाई के लिए इंटीग्रल को फाइंड आउट करने की नीड नहीं, क्योंकि वो 0 था पाई टू 2 पाई के लिए ये सॉटूथ वेवफॉर्म, and this is equal to a upon 2 pi square integral 0 to pi t e raised to power minus j n t dt। ये 2 फंक्शंस हैं, इन 2 फंक्शंस का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। और क्या होता है कि अगर 2 सिग्नल्स इस तरह u dv, then it is equal to uv माइनस इंटीग्रल v dv। ओके, अगर यहाँ पर हम u को एज्यूम करें इस इंटीग्रल में t,
तो दिस इम्प्लाइज डी यू इक्वल्स टू डी टी, ठीक। और ई वी किसको डिफाइन करें, ई रेज टू पावर माइनस जे एन टी डी टी मीन्स ये पार्ट इट इज़ इक्वल टू डी वी, सॉरी, ठीक। डी वी को इस तरह से डिफाइन करते हैं, इसमें डी वी को, इसका मतलब वी किसके इक्वल आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस जे एन टी अपॉन माइनस जे एन, क्योंकि हमने यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया है इसका, ठीक। तो ये ई रेज टू पावर माइनस जे एन टी अपॉन माइनस जे एन आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल यू क्या है यहाँ पर टी, और डी वी क्या है यहाँ पर, डी वी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस जे एन टी डी टी, मीन्स यही इंटीग्रल जो है हमने इस ये यू डी वी को डिफाइन कर रहा है, यही इंटीग्रल। तो सिंपली जो है इसमें पुट करते हैं वैल्यूज़, ए अपॉन टू पाई स्क्वायर तो एज इट इज़ राइट डाउन करते हैं, और इस इंटीग्रल का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन u क्या है यहाँ पर t, तो यहाँ t राइट डाउन कर दिया, v क्या है यहाँ पर ये, तो यहाँ v पर की वैल्यू पुट कर दी, ई एस पर माइनस जे एन टी अपॉन माइनस जे एन, फिर क्या है माइनस इंटीग्रल किसका है, v का, v क्या है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस जे एन टी अपॉन माइनस जे एन डी वी के डी यू है, सॉरी, यहाँ डी यू क्या है यहाँ पर डी टी, तो यहाँ डी टी राइट डाउन कर दिया, ठीक है। इसमें जो है लिमिट पुट कर दी, इस ये तो सॉल्व इंटीग्रल हो गया, तो यहाँ 0 टू पाई, यहाँ पर लिमिट पुट कर दी 0 टू पाई, और यहाँ भी 0 टू पाई लिमिट पुट कर दी, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू ए अपॉन टू पाई स्क्वायर। अब इस टर्म में अपर लिमिट पुट की फर्स्टली, तो ये क्या हो जाएगा, पाई ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन पाई अपॉन माइनस जे एन, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये होल टर्म 0 हो जाएगा। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन जे एन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन टी अपॉन माइनस जे एन, ठीक। और लिमिट हो गई 0 टू पाई, एंड दिस इज इक्वल टू ए अपॉन टू पाई स्क्वायर पाई ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन पाई की जो वैल्यू है वो -1 की इक्वल आती है, -1 रेज़ टू पावर एन की इक्वल आती है, ये मैं अभी प्रूव करूँगी कैसे, ठीक है। अपॉन माइनस जे एन प्लस, यहाँ जो है माइनस जे एन है, यहाँ प्लस जे एन है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस जे एन स्क्वायर, और इसमें जो है लिमिट पुट कर लेते हैं अब, ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन पाई माइनस ई रेज़ टू पावर 0, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू ए अपॉन टू पाई स्क्वायर पाई -1 रेज़ टू पावर एन अपॉन माइनस जे एन, एंड दिस इज इक्वल टू जे स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, -1 के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन पाई, तो अभी मैंने पुट किया था इसकी वैल्यू -1 रेज़ टू पावर एन है, तो यहाँ -1 रेज़ टू पावर एन -1 कर लेते हैं अपॉन एन स्क्वायर, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए अपॉन टू पाई स्क्वायर, इस माइनस जे को न्यूमरेटर में ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, जे का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, जे पाई -1 रेज़ टू पावर एन अपॉन एन प्लस -1 रेज़ टू पावर एन -1 अपॉन एन स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा सी एन। अब जो है हम इसका एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज फाइंड आउट करते हैं, वो किसकी इक्वल आ जाएगा, एक्स टी इज इक्वल टू क्या था, एक्स टी वॉज इक्वल टू दिस टर्म, ठीक है। अब इसमें सिंपली जो है पुट कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई रेज़ टू पावर जे एन टी की इक्वल आएगा ये, फॉर एन इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब सी नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ इस केस में, ए अपॉन 4, तो ए अपॉन 4 कर ली इसकी वैल्यू पुट, प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी
फॉर एन इज़ नॉट इक्वल टू 0 इट इज़ इक्वल टू दिस टर्म। ठीक, तो यहाँ पुट कर दी सी एन की वैल्यू ए अपॉन 2 पाई स्क्वायर -1 रेज़ टू पावर एन -1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस जे पाई -1 रेज़ टू पावर एन, it is not square, it is n, -1 raised to power n upon n, and this is multiplied by raised to power j and t। ये जो है एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज आ गई फॉर दिस सॉटूथ वेव फॉर्म। ओके, अब जो है इसका फोरियर स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करते हैं, वो क्या होगा। फोरियर स्पेक्ट्रम के लिए हमें जो है फोरियर कोएफिशिएंट सी एन, हमें उसको प्लॉट करना पड़ेगा अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक, इस सी एन क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो इसका मतलब 2 स्पेक्ट्राज होंगे, इसके एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा एंड फेज स्पेक्ट्रा। इट मीन्स हमें जो है सी एन का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और फेज एंगल भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट। सी एन इज इक्वल टू दिस टर्म। ठीक, फॉर एन इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए, तो सी एन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा। फर्स्टली जो है इमेजनरी और रियल पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने से पहले। तो जो इसका इमेजनरी पार्ट होगा वो किसके इक्वल आएगा, सी एन का पाई -1 रेज़ टू पावर एन अपॉन एन, और इसका रियल पार्ट किसके इक्वल आएगा, मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन 2 पाई स्क्वायर। ठीक, ये पार्ट हो गया इमेजनरी पार्ट सी एन का। रियल पार्ट क्या हो गया सी एन का, -1 रेज़ टू पावर एन -1 अपॉन एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन 2 पाई स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब हमें सी एन का मॉड फाइंड आउट करना है, एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे। ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, इट मीन्स इसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट के इक्वल आएगा। ठीक, इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर एन -1 अपॉन एन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस पाई माइनस रेज़ टू पावर एन अपॉन एन का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायरिंग हो जाएगी ये ए अपॉन 2 पाई स्क्वायर की, रियल पार्ट में भी इमेजनरी पार्ट में भी, और इसका अंडर रूट फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इसको ए अपॉन 2 पाई स्क्वायर आउटसाइड लिख लेते हैं। इसमें 2 कंडीशन हो सकती है। अगर हम एन को इवन वैल्यूज़ के लिए फाइंड आउट करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड सी एन किसके इक्वल आता है, लेट्स सी। फॉर इवन एन वैल्यूज़ -1 रेज़ टू पावर एन विल बी इक्वल टू 1। ठीक, देन सी एन मॉड विल बी इक्वल टू ए अपॉन 2 पाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ -1 रेज़ टू पावर एन क्या हो जाएगा 1। ठीक, 1 -1 अपॉन एन स्क्वायर का होल स्क्वायर मीन्स ये पार्ट 0 हो जाएगा, और इमेजनरी जो पार्ट है ये पार्ट, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, पाई -1 रेज़ टू पावर एन -1 रेज़ टू पावर एन तो 1 ही है, पाई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, मीन्स इट इज़ इक्वल टू ए अपॉन 2 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन एन। पाई कैंसिल आउट हो गया तो क्या लेफ्ट हुआ, ए अपॉन 2 पाई एन। ये जो है हमने फाइंड आउट कर लिया फॉर इवन एंड पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए। अगर एन जो इवन तो हो मगर नेगेटिव हो तो इसमें क्या हो जाएगा, -1 रेज़ टू पावर एन जो है तब भी जो है 1 ही आएगा। ठीक, तो इसका मतलब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे सी एन का, तो वो इट मीन्स इसी के इक्वल आएगा, तो हम लिख सकते हैं दैट इट इज़ इक्वल टू ए अपॉन 2 पाई एन का मॉड। ठीक, मीन्स पॉजिटिव एन वैल्यूज़ के लिए भी और नेगेटिव इवन एन वैल्यूज़ के लिए भी सी एन यही आएगा, उसका सी एन का मैग्नीट्यूड इसी के इक्वल आएगा। ठीक, अब जो है इसकी फेज एंगल भी फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर इवन एन वैल्यूज़ के लिए। तो फेज एंगल सी एन विल बी इक्वल टू वॉट, tan इनवर्स ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ सी एन अपॉन रियल पार्ट ऑफ सी एन। ठीक, तो रियल पार्ट यहाँ पर क्या है, 0 है। इवन एन वैल्यूज़ के लिए अभी हमने फाइंड आउट किया था, क्योंकि 1 -1 कैंसिल आउट हो रहा था तो रियल पार्ट 0 आ रहा था। ठीक,
तो ये क्या हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट अपॉन 0. इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू tan inverse of infinity and this is equal to pi by 2 means 90 डिग्री. ये हमने पॉजिटिव एन वैल्यूज़ के लिए फाइंड आउट किया है. नेगेटिव इवन एन वैल्यूज़ के लिए फेज एंगल आएगा, उसकी इक्वल आएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस इमेजनरी पार्ट अपॉन 0. माइनस टर्म आएगा इसके अंदर. क्यों आएगा माइनस इमेजनरी पार्ट अपॉन 0? क्योंकि अगर हम इसमें सी एन फाइंड आउट करते हैं, सी एन वॉज इक्वल टू दिस टर्म. ठीक, अब इसमें क्योंकि पॉजिटिव यूनियन हो या नेगेटिव यूनियन हो, तो ये -1 जो होगा वो 1 के इक्वल ही आएगा. तो इमेजनरी पार्ट में मगर क्योंकि n जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव के लिए तो ये यही रहेगा, a अपॉन 2 पाई स्क्वायर j पाई अपॉन n. ठीक, पाई से पाई कैंसिल आउट इज इक्वल टू j a अपॉन 2 पाई n. ठीक, अगर n हमारा नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस जे ए अपॉन 2 पाई हो जाएगा. ठीक, तो इसलिए हम जो है इधर राइट डाउन कर सकते हैं कि इट विल बी इक्वल टू माइनस इमेजनरी अपॉन 0 मीन्स इट विल बी इक्वल टू माइनस पाई बाय 2. ठीक, मीन्स -90. अब जो है फॉर ऑड एन के लिए सी एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. फॉर ऑड एन -1 रेज़्ड टू पावर n विल बी -1. इसलिए सी एन किसकी इक्वल हो जाएगा, सी एन विल बी इक्वल टू a अपॉन 2 पाई स्क्वायर. ठीक, जे पाई -1 रेज़्ड टू पावर n के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, माइनस अपॉन n प्लस -1 रेज़्ड टू पावर n के प्लेस में अगेन हम -1 पुट करेंगे अपॉन n स्क्वायर. -2 अपॉन n स्क्वायर a अपॉन 2 पाई स्क्वायर. ठीक है, इसको ओपन कर लिया, इसको माइनस जे ए पाई अपॉन 2n पाई स्क्वायर. ओके, ये हो गया. सो 2 से 2 कैंसिल आउट. व्हाट इज लेफ्ट, माइनस a अपॉन पाई स्क्वायर n स्क्वायर माइनस जे ए 1 पाई इज कैंसिल आउट अपॉन 2n पाई. तो सी एन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, फॉर ऑड एन के लिए इसके इक्वल आ गई. ठीक है, अब मैग्नीट्यूड और फेज एंगल फाइंड आउट करते हैं सी एन का. अब सी एन का जो मॉड होगा वो किसके इक्वल आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट. ठीक है, माइनस ए अपॉन पाई स्क्वायर एन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए अपॉन 2n पाई का होल स्क्वायर. ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू a अपॉन 2 पाई. इसमें से 2 पाई का आउटसाइड ले लिया और मॉड ऑफ n आउटसाइड ले लिया, एंड दिस विल बी इक्वल टू, तो व्हाट इज लाइक 1 तो इसके प्लेस पे लेफ्ट हुआ, प्लस 4 अपॉन पाई स्क्वायर n स्क्वायर. ठीक है, इसको जो है इस टर्म को इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं. ठीक, तो मॉड ऑफ सी एन की वैल्यू मीन्स इसकी इक्वल आ गई. अब जो है फेज एंगल फाइंड आउट करते हैं इस सी एन का. फर्स्टली जो है फॉर ऑड एन वैल्यूज़ के लिए फाइंड आउट करते हैं एंगल सी एन. ठीक है, इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इमेजनरी पार्ट. इमेजनरी पार्ट इसमें क्या है, ये, तो माइनस ए अपॉन 2n पाई अपॉन रियल पार्ट इसमें क्या है, ये है, अपॉन माइनस ए अपॉन पाई स्क्वायर n स्क्वायर. तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, पाई एन 1 पाई एन कैंसिल आउट हो गया. व्हाट इज लेफ्ट, tan इनवर्स ऑफ n पाई अपॉन 2 इज लेफ्ट. ठीक है, क्योंकि ये इमेजनरी पार्ट एंड रियल पार्ट फॉर पॉजिटिव ऑड वैल्यूज़ के लिए, पॉजिटिव ऑड एन वैल्यूज़ के लिए माइनस माइनस साइन ही रहेगा. मीन्स ये जो सी एन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा
कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसका फेज एंगल, तो इट मीन्स इसका जो tan इनवर्स ऑफ n पाई अपॉन 2 आएगा, उसकी इसका जो वैल्यू आएगी वो किसकी इक्वल आएगी, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ पाई n अपॉन 2। ठीक है, क्यों इस तरह से ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा जब हम माइनस पाई इसमें ऐड कर देंगे। ठीक, ऐसे ही अगर हम फॉर नेगेटिव ऑड एन वैल्यूज़ लेते हैं, अब मीन n इज़ लेस देन ज़ीरो ले रहे हैं। अब इस केस में अगर n लेस देन ज़ीरो लेते हैं, जो पॉजिटिव टर्म है वो तो माइनस में ही रहेगा, मगर जो नेगेटिव टर्म है माइनस n की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो मीन सी एन क्या हो जाएगा, सी एन विल बी इक्वल टू माइनस ए अपॉन पाई स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस जे ए अपॉन 2n पाई। अब इसका एंगल फाइंड आउट करते हैं। एंगल सी एन विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a अपॉन 2n पाई अपॉन माइनस ए अपॉन पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक, क्योंकि इमेजनरी पार्ट जो है नेगेटिव, इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है, रियल पार्ट नेगेटिव है, इट मीन्स ये लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स प्लेन के, तो इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ पाई मॉड ऑफ n अपॉन 2। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ पाई n अपॉन 2। ठीक है, नाउ लेट्स ड्रॉ द मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा एंड फेज स्पेक्ट्रा फॉर दिस वेव फॉर्म। मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा जो होगा वो इस तरह से होगा, क्योंकि हम सी एन अपॉन ए फाइंड आउट कर रहे हैं इसमें मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा में मॉड ऑफ सी एन अपॉन ए, तो हम इसको लिख सकते हैं इट विल बी इक्वल टू, इधर लिख सकते हैं 1/4, सी नॉट विल बी इक्वल टू 1/4, क्योंकि सी नॉट जो है वो ए अपॉन 4 है। ठीक, तो इसका मतलब मॉड ऑफ सी नॉट विल बी इक्वल टू ए अपॉन 4 और मॉड ऑफ सी नॉट अपॉन ए विल बी इक्वल टू 1/4। ठीक है, इसलिए जो है सी नॉट अपॉन ए को हमने डिपिक्ट किया 0.25। ठीक, ऐसे ही मॉड ऑफ C2 अपॉन ए, मॉड ऑफ C4 अपॉन ए, मीन्स n की इवन वैल्यूज़ के लिए Cn की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है मॉड ऑफ Cn की वैल्यू इवन n वैल्यूज़ के लिए हम फाइंड आउट की थी, वो क्या थी, a अपॉन 2 पाई मॉड ऑफ n। ठीक, ऐसे ही हम जो है n की इवन पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू पुट करते जाएंगे और मॉड ऑफ Cn अपॉन ए जो है 1/2 पाई एन के इक्वल आ जाएगा, और हम जो है इवन वैल्यूज़ के लिए, एन की इवन वैल्यूज़ के लिए हम जो है मॉड ऑफ सी एन अपॉन ए फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, फॉर ऑड वैल्यूज़ ऑफ एन के लिए वो इसके इक्वल आएगा सी एन की वैल्यू। ठीक है, मॉड ऑफ सी एन अपॉन ए इसकी इक्वल हो जाएगा 1/2 पाई मॉड ऑफ एन √1 + 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी इसको हम फाइंड आउट करेंगे, वो जो है जस्ट इसकी इक्वल आएगी। ठीक, इस तरह से हम जो है फाइंड आउट करते जाएंगे वैल्यू मॉड ऑफ सी एन अपॉन ए की, और मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक, अब जो है इसका फेज स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं सी एन का। जो फेज स्पेक्ट्रा होगा वो ये होगा इसका। अब ये जैसा कि हम देख सकते हैं n इक्वल्स टू 0 के लिए 0 आएगा, क्योंकि सी नॉट ए अपॉन 4 था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो फेज एंगल होगा वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ रियल पार्ट है। ऐसे ही इवन n के लिए किसकी इक्वल आया था, +90 डिग्री फॉर n ग्रेटर देन 0 एंड -90 डिग्री फॉर n लेस देन 0। ठीक है, ये हमने अभी यहाँ पे फाइंड आउट किया था एंगल सी एन इक्वल्स टू दिस टर्म। तो यहाँ हमने डिपिक्ट कर दिया फॉर पॉजिटिव इवन नंबर +2 एंड फॉर नेगेटिव इवन नंबर -2। पॉजिटिव ऑड वैल्यूज़ के लिए, एन की वैल्यूज़ के लिए एंगल ऑफ सी एन जो है वो किसकी इक्वल आ रहा है, -पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ पाई n अपॉन 2। ठीक, एन की अगर हमने वैल्यू पुट की है 1, देन एंगल C1 विल बी इक्वल टू -180 मीन्स -पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ पाई अपॉन 2। ठीक, इट विल बी इक्वल टू
-2.1377 यू कैन फाइंड आउट। ऐसे ही एंगल C-1 किसके इक्वल आएगा, इट इज़ इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ -π/2, क्योंकि n के प्लेस पे हम -1 पुट कर देंगे। ठीक, इट विल बी इक्वल टू +2.1377, ठीक, जो कि हमने यहाँ डिपिक्ट किया है। फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए -2.1377 है, और n फॉर -1 के लिए 2.1377 प्लस का है। ठीक है, अभी हमने फाइंड आउट किया था। तो इस तरह से जो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसका फेज स्पेक्ट्रा। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।